हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी। रीडिंग उन सभी के लिए हैं जो शादी के इच्छुक हैं, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी की बॉन्डिंग में हो, कोई भी डज नॉट मैटर। अगर आप शादी करने की इच्छा से इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। थंबनेल में आपको 2 पाइल्स दिखाई दी होंगी, उनमें से एक पाइल को जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं आप यहाँ चुन सकते हो और अपने टाइम्स में फॉरवर्ड करके अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, यहाँ मैंने एंजल कार्ड लिए हैं। आपकी जो भी टाइमिंग निकाली जाएगी, मैंने एंजल कार्ड्स के जो टाइमिंग के कार्ड हैं उनको अलग कर लिया है, ये उनकी टाइमिंग की कार्ड हैं। तो जो आपकी टाइमिंग मैं देखूँगी, इन कार्ड से जो देखूँगी और क्या इस शादी के लिए आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके बाकी के बचे हुए कार्ड से देखूँगी। इसके अलावा भी मैं आपके लिए टैरोट से भी गाइडेंस लूँगी। तो देर ना करते हुए जल्दी से जाइए और अपनी एक पाइल चुन लीजिए और रीडिंग को देखिए। पाइल 1, चलिए जानते हैं आपकी शादी कब होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों की शादी कब होगी। यू आर रेडी। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर आ रहा है कि आप बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक कार्ड आपके लिए और देखना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या टाइम है। वैसे मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द ही आपकी शादी होने के चांसेस हैं, पर मैं एक बार एग्जैक्टली टाइम देखना चाहूँगी। टेक एक्शन। ओके, कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि शादी बहुत करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं और इमीडिएटली आपकी शादी भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे हो शादी को लेकर के। जस्ट इसीलिए शादी डिले हो रही है। अगर आप एक्शन लेते हो तो अलाइनमेंट में सारी चीज़ें हैं, आपकी शादी कभी भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लगता है। आप आगे बढ़ना चाहते हो पर कुछ फियर है, कुछ ऐसी रिसेंटली या पास्ट में कुछ ऐसे आपके अनुभव रहे हैं जिसको लेकर के आप शादी को लेकर के आगे बढ़ नहीं पा रहे हो और यही आपकी शादी में डिले कर रही हैं। अगर आप एक्शन लेते हो, रेडी होते हो, अपने मन से भी तैयार होते हो, तो आपकी शादी होने में कतई देर नहीं लगेगी। एक कार्ड मैं आपके लिए और लेना चाहूँगी। एक कार्ड आपके लिए और क्या एंजल्स की तरफ से है। परफेक्ट टाइमिंग। तो यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको कोई भी टाइमिंग नहीं दे रही है। बॉटम में भी देखिएगा इन द नियर फ्यूचर। तो आने वाले समय में शादी तो है, लेकिन ये अपने परफेक्ट टाइम पर होगी। तो इसके लेकर के अपने मन में जो भी डाउट हैं, जो भी एंजाइटी हैं, उनको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, थोड़े से क्लाउड क्लीन करने पड़ेंगे, तभी आपकी शादी के चांसेस बनेंगे। और हम थोड़ा सा गाइडेंस देखना चाहेंगे कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा पाइल 1 की शादी में ऐसी क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो जो उन्हें फॉलो करना चाहिए उनकी शादी के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। रोमांस यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है आपका ट्रस्ट इश्यू है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट अपने मन में लाना होगा। कुछ कंप्रोमाइज करने में भी आप डरते हो, बैलेंस नहीं कर पाते हो। मैंने जैसे बोला फियर्स हैं, कुछ मन में फियर है और उन फियर से आप निकल नहीं पा रहे हो और यही आपकी शादी की डिले हो रही हैं। ठीक है, यही आपकी डिले का कारण है। एंड देखिए आपका बॉटम में है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो जो आपके मन में डर बैठे हुए हैं या शादी को लेकर के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, अगर आप मेडिटेट करते हो या अपने बड़ों के साथ में कंसल्ट करते हो तो आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि जो भी आपके मन में डर बैठे हैं शादी को लेकर के, ये अननेसेसरी हैं, इनका कोई भी काम नहीं है, बस बेवजह आप अपने मन में डर लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये आपके एंजल से मैसेज हैं, आपकी गाइडनेस है कि थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। शायद आप कंप्रोमाइज करने से भी डरते हो, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ सभी को नहीं मिलती है। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस और ब्लॉकेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है आपकी शादी को लेकर के, चलिए जानते हैं। पाइल 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा
प्लीज़ गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड, कुछ तो है पाइल 1 जिससे आप बहुत डरे हुए हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए। कुछ तो है, कुछ मन में डर है, कुछ तो एंजाइटी है, कुछ डिफीट है, कोई चिंता है, कोई ऐसा काम है जो आप पहले पूरा करना चाहते हो। शादी आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, शादी आपकी सेकंड में है, आप सेकंड रूप पे रख रहे हो उसको, ये आपकी प्राथमिकता नहीं है और इसीलिए आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं अपने गोल को लेकर के। देखिए 7 ऑफ सोर्ड पॉलिटिक्स है, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप भाग रहे हो और इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप भाग रहे हो बेवजह। ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिनसे आप डरते हो, शादी के बाद ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उनसे भी आप भागना चाहते हो जिसकी वजह से आपकी शादी में डिले हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है यू आर रेडी। आपकी शादी की जो एज है वो अभी आप बिल्कुल ही रेडी हो, आपकी शादी की पूरी तरह से एज है, तो आप अब पीछे नहीं भाग सकते क्योंकि जितना आप पीछे भागोगे, शादी से बचना चाहोगे, आप उतना ही डिले करोगे। देखिए पेज ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपनी स्किल्स के लिए अपनी लर्निंग कुछ करना चाहते हो, कुछ ना कुछ गोल है, कोई ना कोई स्किल है, कुछ थॉट्स क्लियरिटी भी नहीं है, तो इसी वजह से आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है। थॉट्स क्लियर कीजिए। मैंने बोला माइंड से जो भी क्लाउड्स हैं वो निकालिए, जो भी भ्रम है उन्हें निकालिए। और ये पेज ऑफ सोर्ड बात करता है कि जब आप थॉट्स को क्लीन करते हो, क्लियर करते हो, तब आपके लिए रास्ते बनेंगे। हालांकि ये रास्ते बहुत ही नैरो होंगे, बहुत ही पतले होंगे, इस पे चलना एक कहते हैं ना तलवार पे चलने के बराबर होगा, लेकिन ये आप बच नहीं सकते हो, ये आपको करना होगा क्योंकि यहीं से आपका अलाइनमेंट भी है। जितना आप शादी से पीछे भागोगे, आपके जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, उतने ही कम होते जाएंगे। तो अगर आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, कुछ नॉलेज को गेन करना चाहते हो, तो शादी के बाद में आपके लिए हायर चांसेस बन जाएंगे कि आप बेहतरीन इंसान बन करके सामने आएंगे, जिसकी वजह से जो आप गोल पाना चाहते हो, खास करके यहाँ किताबें हैं तो हो सकता है स्टूडेंट्स कुछ हों जो शायद कुछ ना कुछ एजुकेशन लेवल पर कुछ बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपसे बोला जा रहा है शादी के बाद में भी आपके चांसेस बने हुए हैं। आप जो करना चाहते हो शादी के बाद भी बन जाओगे, लेकिन अभी क्या है ना, आप कहीं ना कहीं डरे बैठे हो और यही आपकी ब्लॉकेज है। यस, 2 ऑफ बेल्ट्स, आपको लगता है कि दो चीज़ों में आप बैलेंस नहीं बना सकते। आप अगर शादी के पचड़े में फंस गए तो कुछ आगे बन नहीं सकते। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर जो है ना मल्टीटास्किंग की एनर्जी है, आप एक साथ कई काम संभाल सकते हो, आप कुछ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कुछ भी अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको जितना अच्छे से आप कर सकते हो उतना अच्छे से नहीं कर सकते। तो आपको अगर डर लगता है कि आप शादी में, अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो ये आपका मन के सिर्फ क्लाउड्स हैं, भ्रम है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ से मुझे दिखता है कि आपकी शादी एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल होगी। आप करके दिखाओगे कि शादी के बाद भी हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आइडियाज़ फिर से हैं, यहाँ भी देखिए लाइट है और यहाँ भी लाइट है, तो आइडियाज़ बहुत सारे मन में हैं, लेकिन क्या है ना, क्लाउड्स हैं, उनसे थोड़ा निकलना होगा और ये जो मन में डर है इसको थोड़ा सा निकालना होगा। 1 मोर कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड। यस, ये जो अकेले चलने की आदत आपको पड़ गई है ना, ये सबसे बड़ी समस्या। आपको लगता है हर कोई आपको धोखा ही देगा, आप जो चाहते हैं उसमें हर कोई ऑब्जेक्शन ही लगाएगा, इसीलिए आप अकेले चलना चाहते हो। और यही सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन, आप फ्रीडम में रहना चाहते हो, आपको किसी की भी आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं पसंद है और इसीलिए आप फ्रीडम में भाग रहे हो। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रही है कि ये फ्रीडम नहीं आपकी जाएगी, बल्कि आपके जो भी कार्मिक डेप्ट हैं, उन कार्मिक डेप्ट की यहाँ पे
एंडिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी इस शादी से। तो यहाँ पे आपको अपने डर के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, तभी आप कुछ जीवन में कर पाओगे। देखिए आपके लिए बॉटम में भी देखिए हर्मिट का कार्ड है। अगेन आपको अकेले रहना पसंद है, आपको किसी के साथ में काम करना नहीं पसंद है, और यही सबसे बड़ी आपकी ब्लॉकेज है शादी में। जो भी डिले हो रहे हैं क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो डिसीजन लेकर के चलना है और तभी आपकी शादी के चांसेस हाई हो जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, अगर आप शादी कर लेते हो तो क्या आपके लिए मेजर ब्लेसिंग आती है, क्या आपके लिए मेजर ब्लेसिंग आती है। पाइल 1 के लिए क्या मेजर ब्लेसिंग आ रही है शादी के बाद में। सिर्फ 2 कार्ड्स मैं लूँगी, क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है पाइल 1 के लिए शादी के बाद में, जिसको लेकर के वो डरे तो हुए हैं, लेकिन अगर वो उस डर का सामना करके शादी करते हैं तो उनके लिए क्या ब्लेसिंग है पाइल 1 के लिए। प्लीज यूनिवर्स। आर्कएंजल माइकल, यूज द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप दुनिया को जीतोगे, दुनिया पे फतेह करते हुए दिखाई दे रहे हो। माइकल का साथ मिलेगा। एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। यहाँ पे सबसे जरूरी जो चीज़ें देख रही हूँ, देखिए बॉटम में विशेष का कार्ड है। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आप अभी इस समय कोई ना कोई अपनी विश मांग सकते हैं जो आपकी ज़रूर ही पूरी होगी। जो भी विश है शादी को लेकर के, वो विश जरूर पूरी होगी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे ब्लेसिंग देख रही हूँ कि आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में एक प्योरिटी लेकर के आएंगे, एक विजडम लेकर के आएंगे, जिसकी द्वारा आप दुनिया को फतेह करोगे। सेकंड आपके लिए ब्लेसिंग देख रही हूँ कि जो आप अपनी लाइफ में प्यार को, विजडम को, रिस्पेक्ट को मिस करते हो, थोड़ा सा कहते हैं ना कोई होना चाहिए जिससे आप दिल की बात कह सकते हो, तो शादी के बाद में वो एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। आपको लव मिलेगा, प्रेम मिलेगी, करुणा मिलेगी, और आपके पार्टनर आपको और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएंगे। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही विजडम होंगे, वाइज वन होंगे, जो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है अपने गोल को पाने के लिए। तो बस इस डर को मन से निकाल दीजिए और शादी के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि यू आर रेडी। तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपकी ये रीडिंग। रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल 2, तो जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, चलिए जानते हैं उनकी शादी कब होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 की शादी कब होगी, पाइल 2 की शादी कब होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ए ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, आपके लिए जो मैसेज आया है कि आपकी शादी आज से 1 साल के अंदर हो जाएगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड बॉटम में है इन द नियर फ्यूचर। तो कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी बहुत जल्द भी हो सकती है, और 1 साल के अंदर आपकी शादी होने के चांसेस बने हुए हैं। कनेक्शन आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो रियल सोलमेट हैं वो आपके साथ में बहुत जल्दी कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। आपकी शादी को लेकर के क्या आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के लिए क्या उनको अपनी शादी के लिए आप गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या उनकी शादी के लिए आप गाइडेंस देना चाहेंगे। नो नीड टू वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आपको लग रहा है कि बहुत डिले हो रही है, तो वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतरीन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। हेल्पफुल पीपल, तो कुछ जो हेल्पफुल हैं इस शादी के लिए, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको अपने कनेक्शन, अपने रियल सोलमेट के पास लेकर के जाएंगे। ऐसे लोग आसपास आपके बहुत जल्दी कनेक्टेड हो रहे हैं, जो आपके रियल सोलमेट से आपको बहुत जल्द मिलाएंगे।
नेक्स्ट है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे शादी को लेकर के क्वेश्चंस हैं, अपने पार्टनर को लेकर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। और ये पाइल 1 में भी आया था, तो आई थिंक आप बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यही आपकी पाइल है, यही आपका इंट्यूशन बिल्कुल राइट है, आपने सही पाइल को चुना है। तो मेडिटेशन जितना करोगे ना, आपकी लाइफ में उतनी स्मूथनेस आ जाएगी, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी इंसाइट होगी, आंसर्स मिले मालूम होंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी डिले हो रहा है तो उसमें अच्छाइयाँ ढूंढिए कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो भी टूल्स चाहिए, पीपल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स खुद ही आपके साथ में कनेक्टेड करेगा। और यहाँ पे आपके लिए देखिए बॉटम में कार्ड है रोमांस का। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में रोमांस की एंट्री होते हुए दिख रही है। लेकिन अगेन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी के ऊपर, जल्दी किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हो। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी बिलीव सिस्टम को मजबूत करना होगा। ठीक है, बॉटम से भी देखिए यस का कार्ड है। कोई भी मन में क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर आपका यस में है। तो जो भी आपको लग रहा है वो सिर्फ आपका मन का वहम है। बस थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाइए, क्योंकि रियल सोलमेट, यहाँ पे फिर सोलमेट की एनर्जी है। तो जो रियल सोलमेट है आपका, वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, और आपकी शादी के जो चांसेस हैं ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 1 साल के अंदर ही आपकी शादी के चांसेस बने हुए हैं। चलिए कुछ जानते हैं टेरो कार्ड से कि आपकी क्या ब्लॉकेज है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपके लिए शादी को लेकर के एनर्जी है। पाइल 2 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मैजिशियन, देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से महत्वाकांक्षी हो। आप ना हर चीज़ आपको चाहिए, एक परफेक्ट रूप में चाहिए, हर चीज़ अच्छे से चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी देखिएगा मैजिक क्रिएट हो रहा है आपकी शादी के लिए। आप महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आप अपने कर्म भी करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा ही, और मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो यस, आप डिजर्व करते हो। आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और बहुत ही सडनली मैजिक होगा, जिसके जरिए आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। यस, एस ऑफ वैंड्स। यस, हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हैस्टी हो रहे हो शादी को लेकर के, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहते हो, और ट्रस्ट इश्यू भी बने हुए हैं, और चाहते भी हो कि बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्शन में हो जाए, जल्द ही मेरी शादी हो जाए। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि डियर, थोड़ा सा मेडिटेशन, यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड था। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। ठीक है, आप जादूगर हो। आप जिसको भी अट्रैक्ट करोगे ना, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। आप ऑलरेडी किसी के शादी के बंधन में बंधना चाहते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लव बॉन्डिंग में हो, किसी के साथ अट्रैक्टेड हो, लेकिन सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है या सामने वाले को नहीं बता रहे, तो सरेंडर कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी खुद से यूनिवर्स ऐसी चीज़ें करेगा, ऐसा मैजिक करेगा जो आपके लव के साथ में आपका कनेक्शन जुटाएगा, आपका कनेक्शन जुड़ेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ लोगों को अपनी ब्यूटी को लेकर के, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के थोड़ा सा मन में डर बैठा हुआ है, और वो सामने से जाकर के पहल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप परफेक्ट हो, आप परफेक्ट हो। और शादी के बाद मैं देख रही हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट ऊर्जा में आओगे। ठीक है, शादी के बाद आप जो चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, जैसी एनर्जी चाहते हो वैसी एनर्जी दिखा रही। आपका दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन सोलमेट की तरह है। ठीक है, यहाँ पे 2 सोलमेट के कार्ड ऑलरेडी हैं, एक ये था और एक बॉटम में आपका रोमांस का कार्ड आया था। तो सोलमेट की एनर्जी आपके लिए है, रियल सोलमेट। तो यहाँ से मुझे बहुत ही पैशनेट एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और जिसकी वजह से आप जो है ना एकदम खुशी में दिखाई दोगे, आप बहुत खुश हो गए। जो आपके मन में डर बैठे हुए हैं ना, अपने आप को लेकर के डाउट है, तो वो डाउट भी क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि पार्टनर आपको और भी कॉन्फिडेंट बनाएगा
कि यस आप अच्छे हो, आप सुंदर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी ऐसी एनर्जी शादी के बाद में बनते हुए देख रही हूँ जहाँ आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, हो सकता है आपके घर वाले मोटिवेट नहीं कर पा रहे हों, आपको पोक करते हो, लेकिन जो आपका पार्टनर होगा वो आपको मोटिवेट करेगा आपको ज़िंदगी की सक्सेस के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए। और यहाँ से आपका नेचर के साथ में भी कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो गए शादी के बाद में, और जो मन में जितने भी डर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी देखिए पैसे की एनर्जी आपके पीछे पीछे आते हुए दिखाई दे रही है। तो आपके जो मन में डर है पैसों को लेकर के भी, वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। आपका जो पार्टनर होगा बहुत ही लविंग होगा, बहुत ही केयरिंग होगा, वो आपको मोटिवेट करेगा कि देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये होकर के ही रहेगा। बॉटम में देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आप बोल्ड एनर्जी में शादी के बाद में आते हुए दिखाई दे, जहाँ आपके मन में शादी के पहले जो भी सपने थे उन सपनों को भी पूरा करोगे और अपने लिए स्टैंड भी लोगे, एक बोल्ड एनर्जी में आओगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, एक ऐसी ऊर्जा को टैप करोगे जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ आपके पार्टनर आपको आत्मविश्वास दिलाएंगे कि यस तुम रेडी हो, तुम रेडी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। और ये आपको पार्टनर आपके करियर में भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आपके करियर को भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए 3 कार्ड्स हैं, इनसे दिख रहा है कि आपका शादी के बाद में करियर भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। आप जो करना चाहते हो वो सोर्सेस आपके लिए खुलेंगे, आपके लिए वो ब्लेसिंग आएगी, और इसमें पार्टनर जो आपका है ना वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए यहाँ पे ब्लॉकेज सिर्फ क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी करते हो, और एंजाइटी की वजह से क्या है ना कि आप चीज़ों को गलत चीज़ें से अट्रैक्ट कर लेते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने एंजाइटी को कंट्रोल करना है, वरीज को कंट्रोल करना है, और अच्छाइयाँ ढूंढनी है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और आपको सोलमेट, आपका जो रियल सोलमेट है उनके साथ में आपका कनेक्शन जरूर बनेगा। चलिए आपके लिए कुछ और ब्लेसिंग है क्या, मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करती हूँ। शादी के बाद में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आएगी यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। हम 2 कार्ड लेंगे। पाइल 2 के लिए शादी के बाद में क्या ब्लेसिंग है, पाइल 2 के लिए शादी के बाद में क्या ब्लेसिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिएगा। मैनिफेस्टेशन, जो सपने देखे हैं ना वो पूरे होंगे। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो जो आप देखना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसकी एक बड़ी पिक्चर अपने मन में सजाइए, उसको बनाइए, उसकी पिक्चर बनाइए और उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जो आप करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो ऑलरेडी आपके लिए अलाइनमेंट में है। और शादी के बाद क्या होगा, आपके पार्टनर उसको पाने में आपकी मदद करेंगे, अपने सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। चलिए और एक ब्लेसिंग देख लेते हैं। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। यस, यहाँ पे मुझे लगता है पाइल 2 ऐसे कोई क्वेश्चन है, ऐसे कोई डाउट है जो अपने पार्टनर के लिए हैं, तो यहाँ पे आपसे फिर से बोला जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, अपने दिल की सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ रिवर है तो अपनी दिल की सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपको सही आंसर दे सकता है तो वो आपका दिल है। और अभी तक अगर आपको अपने दिल पर ट्रस्ट नहीं हुआ है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हो, तो शादी के बाद में आप अपने दिल पर भरोसा करना सीखोगे। ठीक है, अपने पार्टनर को लेकर के जो भी डाउट हैं वो आपके निरर्थक दिखाई दे रहे हैं, और अगर फिर भी डाउट रहते हैं तो अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या बोल रहा है। एक कार्ड मैं आपके लिए और देखना चाहूँगी, फ्रीडम। तो यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम दिखाई दे रही शादी के बाद में। ये फ्रीडम आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी हो सकती है, बहुत सारी ब्लेसिंग हो सकती है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में भी आप टैप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल यहाँ पे आपकी लाइफ में आप जो किसी का इंटरफियर नहीं पाना चाहते, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग इंटरफियर करते हैं, तो यहाँ शादी के बाद में इंटरफेयर लोग नहीं कर पाएंगे। आपका पार्टनर आपको फ्रीडम देगा, कुछ भी करिए,
कुछ भी करिए, आप बस अच्छे से बन के दिखाइए, अपना वजूद कायम करके दिखाइए। ऐसा पार्टनर आपका चाहेंगे और आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसकी फ्रीडम आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पाइल 2 आपकी शादी 1 साल के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। बस चिंताएं करना छोड़ दीजिए और जो भी पार्टनर को लेकर के डाउट हैं उनको थोड़ा सा क्लीन कीजिए एंड क्लियर कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखिए। पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।